परिवार। महानुभावों, हमें अपने जीवन में जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सुभाषितों की अत्यंत आवश्यकता है। साहित्यकारों ने बहुत सारे सुभाषित हम लोगों के लिए दिए हैं। सुभाषित पंडितों से सीखना चाहिए, विनय राजपुत्रों से सीखना चाहिए, असत्य जुआरियों से सीखना चाहिए और छल कपट स्त्रियों से सीखना चाहिए। जीवन में उत्थान और पतन के कारण अनेकों प्रकार के मिला करते हैं। जीव अपने जीवन में कभी पतन के मार्ग की ओर जाता है तो उसे अपने जीवन में उत्थान के लिए ऐसे सुभाषित मिल जाया करते हैं जिसके कारण वह अपने जीवन में ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगता है। एक राजा बहुत विद्वान था और विद्वान होने के नाते जो है अनेक प्रकार की काव्य रचना अपने जीवन में किया करता था। कभी कभी ऐसा होता है कि लिखते लिखते भी गाड़ी अटक जाती है। सरस्वती का वरदान जिस प्राणी को मिल जाता है उसकी गाड़ी कहीं नहीं अटकती है, लेकिन लिखते लिखते भी गाड़ी अटक जाती है। उस शब्द का चयन करने के लिए कई दिन बीत जाया करते हैं। एक छंद लिखा, एक दोहा लिखा, एक श्लोक लिखा और एक चरण हो जाता है, दूसरा चरण हो जाता है, तीसरा चरण पूरा हो जाता है, लेकिन चौथा चरण पूरा नहीं हो पाता है और वह चौथे चरण के लिए तरस जाता है कि मेरा श्लोक कब पूर्ण हो, मेरा श्लोक कब पूर्ण हो। एक चोर राजा के यहाँ पर चोरी करने के लिए आया और जो है वह राजा उस समय अर्धरात्रि में वह श्लोक लिख रहा था और श्लोक के जो है 3 चरण उसके जीवन में बन गए, लेकिन चौथा चरण उससे नहीं बन रहा था। इधर जो है वह चोर जो है जैसे ही चोरी कर रहा था उसने जो है बहुत सारा माल बांध लिया और जो है इधर जो है उस चोर की आवाज़ आ गई। आवाज़ आई तो राजा की निद्रा भंग हुई, तो सेवकों ने जो है उसको पकड़ना चाहा, लेकिन वो चोर जो है वह राजा के पलंग के नीचे जाकर के छिप गया। राजा पुनश्च जो है वह अपने काव्य में मस्त हो गया कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, आज ये श्लोक पूर्ण करके ही मुझे शयन करना है। वह राजा बार बार जो है उस श्लोक को जो है पूर्ण करने में लगा हुआ था, लेकिन जो है वह श्लोक पूर्ण नहीं हो पाया। वह बार बार बोल बोल करके भी चेतो हरा युवतय सुरदानुकूला, इस प्रकार से जो है वह चरण उसका बन गया। उसको बार बार रट रहा था कि अगला चरण मुझे बनाने की कला आ जाए, लेकिन राजा को नहीं आई। अब जो पलंग के नीचे जो चोर छिपा हुआ था वो भी थोड़ा जो है काव्य रसिक था, काव्य बनाने की विद्या को जानता था, काव्य की रचना करना जानता था और जो है वह
काव्य के द्वारा जो है उसने देखा कि अपनी जान की सुरक्षा करने का अपने को अच्छा उपाय मिला है। राजा ने 3 चरण तो बना लिए और जो है चौथा चरण उससे नहीं बन रहा है। तो उस चोर ने जो है उस चौथे चरण की पाद पूर्ति कर दी। बोले ये संसार का वैभव, ये धन संपदा, ये परिवार, ये कुटुंबीजन, ये महल अटारी, सोना चांदी रुपया पैसा खजाना, ये सब कब तक हैं? तो उस चोर ने जो है अंतिम चरण बनाया कि जब तक तुम्हारे नेत्र खुले हुए हैं तब तक जो है तुम्हारे पास में है, और जैसे नेत्र बंद हुए ये धन संपदा तुम्हारे साथ में नहीं। बस उस राजा ने कहा कौन है? राजा ने कहा कौन है? बोले मुझे सबसे पहले अभयदान दो तब मैं अपनी बात बताऊंगा। राजा ने कहा ठीक, मैं आपको जो है अभयदान देता हूं। तब जो है वह चोर जो है वह पलंग से नीचे निकला और कहा कि राजन मैं चोर हूं, मैं आपके यहाँ पर चोरी करने आया था, और जो है मैंने सारा धन भी जो है समेट लिया, लेकिन जो है सेवकों ने मुझे देख लिया और मेरा पीछा करना शुरू किया, तो मैं आपके पलंग के नीचे आकर के छिप गया। और आप जो है काव्य रचना में मस्त थे, आपसे जो है एक लाइन नहीं बन रही थी, तो वो लाइन जो है मैंने आज आपकी पूर्ण कर दी। राजा बड़ा खुश हुआ, चलो आज जो है मेरा गुरु जो है आज ये चोर है, और जो है उस चोर को जो है बहुत सारी धन संपत्ति दे दी, और जो है वह संसार शरीर भोगों से विरक्ति को प्राप्त हो गया, और जाकर के उसने निर्ग्रंथ अवस्था को धारण करके अपने जीवन में कल्याण कर लिया। इसलिए कहा है कि सुभाषितों के माध्यम से हम अपने जीवन में जो है हम उत्थान का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। विद्वान का मतलब होता है जो ज्ञानवान होता है। विद्वान वह होता है जो मूर्ख को चुप कर दें और विद्वान को बुला दें, उसका नाम है विद्वान। उनकी पत्नी थी, दोनों बहुत ही आनंद से रहते थे, नामी विद्वान थे। सारे क्षेत्र में, सारे गांव नगर में, आजू बाजू के सर्वत्र क्षेत्र में उनका नाम था, क्योंकि विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान जो है वह सर्वत्र पूजा को प्राप्त होता है। सारी गांव नगर के लोग उस विद्वान की प्रशंसा करते थे कि इनके समान कोई विद्वान नहीं है, लेकिन उसके पिता उसकी कभी प्रशंसा नहीं करते थे। वह विद्वान जो है कभी भी जो है पिता उसकी प्रशंसा नहीं करते थे। विद्वान के मन में जो है विकल्प आता था, बेटे के मन में विकल्प आता था कि मेरा पिता जो है मेरी प्रशंसा नहीं करता है, जबकि दुनिया के सारे लोग जो हैं मेरे जीवन में मेरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरे पिता नहीं करते हैं। ये प्रशंसा की भूख जो है बहुत खतरनाक होती है। ये जितनी प्रशंसा होती है ये सब अधोगामी की ओर ले जाने वाली होती है। ये प्रशंसा बहुत खतरनाक चीज है। जहां उसने देखा कि मेरा पिता मेरी प्रशंसा नहीं करता है, तो उसके मन में जो है विद्वेष की भावना जागृत हो गई। भावना ये जागृत हो गई कि जो है मैं आज रात्रि में मैं अपने पिता को तलवार के द्वारा मार दूंगा। ऐसी जो है परिणाम उसके भीतर आ गए, और जो है वह माँ और पिता अपने कुटिया के अंदर सोए हुए थे, और जो है वह रात की 12 बजे अपने पिता को मारने के लिए गया, और इधर जो है माँ की नींद खुली, और माँ ने जो है उसके पिता को उठाया कि देखो अपना बेटा कितना विद्वान है,
आज उसकी चारों ओर कितनी प्रशंसा, कितनी तारीफ हो रही है। उसके ज्ञान की होड़ करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। ये सारी दुनिया प्रशंसा करती है, लेकिन आपने आज तक अपने बेटे की प्रशंसा, तारीफ नहीं की। तो उसके पिता ने उत्तर दिया कि हे भाग्यवान, देख, मैं जो है अपने बेटे की प्रशंसा उसके सामने मैं नहीं करना चाहता। बोले क्यों? सारी दुनिया तो कर रही है, आप क्यों नहीं कर रहे? तो उसने कहा, यदि मैं अपने बेटे के मुख पर यदि मैं उसकी प्रशंसा कर दूंगा तो उसको अहंकार आ जाएगा, उसको अहंकार आ जाएगा। इसलिए जो है मैं उसके सामने उसकी प्रशंसा नहीं करता। मैं उसके पीठ पीछे जरूर प्रशंसा करता हूं, लेकिन उसके मुख के सामने उसकी प्रशंसा नहीं करता। बस जैसे ही पिता के मुख से वचन सुने और उस बेटे के भावों में परिवर्तन आ गया। वो बेटा छिप करके सारी बातें सुन रहा है और उसने जो है तलवार नीचे डाल दी। और तलवार डालते ही जो है वह पिता के चरणों में झुक गया। पर पिता के चरणों में झुक गया, नम्रीभूत हो गया कि पिताजी, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर लिया। मैंने आपको मारने का जो है बहुत बड़ा विचार कर लिया। इसका मुझे जो है दंड देव, मुझे प्रायश्चित देव, मेरा अपराध मिथ्या हो, मेरा अपराध नाश को प्राप्त हो, मैं प्रायश्चित चाहता हूं। पिता ने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, बेटे ने कहा कि नहीं पिताश्री, मुझे जो है दंड देना होगा, मुझे प्रायश्चित देना होगा। पिता ने कहा, तुझको जो है ज्यादा सम्मान कहाँ मिलता है? सबसे ज्यादा सम्मान तुझे कहाँ पर मिलता है? बेटे ने कहा, पिताजी, मेरा ज्यादा सम्मान ससुराल में होता है। तो पिता ने कहा, ठीक है, जाओ, तुम जो है 6 महीना अपनी ससुराल में रहना। इधर जो है यही तुम्हारे पापों का दंड है, यही प्रायश्चित है। ससुराल तो ससुराल होती है, ससुराल तो स्वर्ग के समान होती है। 5 अंगुलियां जो हैं उसके घी के अंदर दिखाई देती है। इंसान अपने जीवन में अपने कुटुंबीजनों को तो नहीं चाहता, लेकिन ससुराल वाले को पहले चाहता है। उसको अपना भाई जो है दुश्मन जैसा लगता है, और बहन का भाई जो है वह अच्छा लगता है। ये ससुराल है। तो वह जो है पत्नी के साथ में जो है दोनों अपने ससुराल में चले गए, और ससुराल में गए, और ससुराल में जाने के बाद में सबने अच्छी तरह से आओ भगत की। इधर ससुर जो हैं अपने दामाद के पैर धोने के लिए बोले थाली लेकर के आओ, जल से भरा हुआ लोटा लेकर के आओ, दूध लेकर के आओ, फल फूल लेकर के आओ। नाना प्रकार की आओ भगत से जो है उनका सम्मान किया गया। दामाद फूल गया, फूल के कुप्पा हो गए, हो चलो आज तो जो है मेरा बहुत बड़ा सम्मान हुआ है। और जो है सबको आदेश दे दिया कि आज घर के अंदर अच्छा भोजन बनना चाहिए, अच्छा हलवा पूड़ी का, रस मलाई, गुलाब जामुन, पूड़ी कचौरी, और वो भी देसी घी का, डालडा घी का नहीं। और जो है उसने जो है सारा आइटम तैयार करवा दिया, और जो भोजन करने बैठे दामाद ने देखा आज तो बहुत बढ़िया सुंदर भोजन करने को मिल रहा है, ये ससुराल में आने का मतलब है। और जो है उस दिन भोजन किया, अच्छा हुआ, सारी कुशल क्षेम पूछी, और पूछने के बाद में जब दूसरा दिन हुआ, भोजन का समय आया, तो जो है उस दिन जो है रोटी सब्जी खाने की नौबत आ गई। वह दामाद विचार कर रहा है कि क्या हो गया ये, पहले दिन तो अच्छी आओ भगत करी थी, दूसरे दिन रोटी सब्जी से, तीसरे दिन जो है छाछ पानी से हो रहा है।
चौथे दिन अब जो है क्या हुआ भाई, ससुराल जो है 4 दिन की अच्छी लगती है, ज़्यादा टिक गए तो तुम्हारी दशा जो है गधे के बराबर हो जाएगी, इसलिए ससुराल में ज़्यादा समय नहीं टिकना। और जो है सब ने जो है चौथे दिन जो है काम के लिए बाजार में भेज दिया। 5वें दिन कहा कि जाओ गोबर उठाओ। 6ठे दिन कहा कि जाओ गाय भैंस चराने जाओ। 7वें दिन कहा कि जाओ लकड़ी उठा करके लाओ। इस प्रकार से जो है 7 दिन बीत गए। तब जो है ससुराल वालों ने पूछा कि कितने दिन रहोगे? बोले 5 महीना। 5 महीना में रहूँगा। बोले यहाँ पर जगह नहीं है, कमरा नहीं है, अपनी अटैची बाहर रखो और बाहर जाके सो जाओ। इस प्रकार पत्नी को जो है सहन नहीं हुआ। घर के लोगों का व्यवहार देख करके पत्नी को अच्छा नहीं लगा। और जो है एक दिन जो है पत्नी ने कहा कि अपन तो अपने घर चलो, यहाँ रह के क्या करेंगे, अपनी इज्जत खराब करनी है। बोले कोई बात नहीं। एक दिन जो है उस विद्वान ने कहा कि ले ये मैंने एक श्लोक निर्माण किया है, इस श्लोक को लेकर के मार्केट में जाओ, इसे बेच करके आओ। बोले इस श्लोक में क्या है, कौन खरीदेगा? तो विद्वान ने कहा कि जाओ तुम, मैं कह रहा हूँ ना, तुम जाओ और जो है इस श्लोक को बेच करके आओ। इधर जो है वो उसकी पत्नी श्लोक को लेकर के जो है मार्केट में गई, लेकिन सवेरे से शाम हो गया, किसी ने उस श्लोक को नहीं खरीदा। तभी जो है राजा ने नगर के अंदर घोषणा करवा दी थी, जिसकी वस्तु नहीं बिकेगी उस वस्तु को मैं खरीद लूँगा। और राजा जो है स्वयं मार्केट में आया सायंकाल के समय, और जो है उसने जो है देखा ये श्लोक। राजा ने पूछा कितनी कीमत है? बोले 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया। तो राजा ने जो है 1 लाख रुपया देकर के उस श्लोक को खरीद लिया। वह श्लोक बहुत सुंदर था, और जो है उसने जो है उस राजा ने जो है उस श्लोक को ले जा कर के अपने सिंहासन के पीछे अच्छे सुंदर तस्वीर के अंदर जो है उसको जड़ा करके वहाँ पर लगवा दिया। इधर जो है जब उसको 1 लाख रुपया मिल गया, तो जो है सारे ससुराल के लोग जो हैं वे जो है पुनः उनकी आव भगत करना शुरू कर दी। और आव भगत शुरू करी तो जो है सब वापस अच्छे हलवा पूड़ी कचौड़ी वापस तैयार होने लगी। देखो दुनिया की दशा, ये स्वार्थी दुनिया है। जब तक पैसा पास में होता है तो दुनिया आगे पीछे दौड़ती है, और जब पैसा नहीं मिलता है तो जो है वह दूर भागती है। वापस उसके पास में लाख रुपया देख करके कहा कि नहीं दामाद जी, आपको जो है कंडे नहीं उठाना, आपको लकड़ी का बोझा नहीं उठाना, आपको जो है गोबर नहीं उठाना, आपको गाय भैंस चराने नहीं जाना। इस प्रकार से जो है एक छोटा सा श्लोक जो है उस राजा के उस विद्वान को जो है उसे राजा को मिला, तो उसने 1 लाख रुपया जो है भेंट कर दिया। तो ये श्लोक जो है राजा महाराजा लोग अपने जीवन के अंदर जो है वे संचित किया करते थे। इसलिए अपने जीवन में भी सुभाषितों का संचय करना चाहिए और अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाना चाहिए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पुण्य गुरु भक्त परिवार